अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल बात पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि यूनियन से पहले डीएम के कौन से टेस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि डीएफ के भी टेस्ट होते हैं यूनियन से पहले, और डीएफ को वो टेस्ट पास करने होते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँगी कि डीएम के कौन से टेस्ट होते हैं जो कि उन्हें पास करना पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो पास नहीं करते तो भी यूनियन नहीं होता या फिर डिले होता है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो टेस्ट पास कर चुकी हैं लेकिन फिर भी उनका यूनियन नहीं हो रहा, और वो यही सवाल करती हैं कि यार हमने तो सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं तो फिर भी यूनियन क्यों नहीं हो रहा। तो आज हम ये भी देखेंगे कि भाई डीएफ के साथ साथ डीएम के भी टेस्ट होते हैं। तो जनाब, डीएफ ने तो पास कर लिया है, मगर क्या डीएम ने पास किया है? तो डीएम के कौन से टेस्ट होते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का पाथ थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनका एनर्जी पैटर्न ज़्यादातर ईगो, फियर और 3D अटैचमेंट से डील करता है। डीएफ के टेस्ट ज़्यादा स्पिरिचुअल और इनर हीलिंग के होते हैं, जबकि डीएम के टेस्ट ज़्यादा करेज और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है फेसिंग द ईगो, ठीक है। डीएम के लिए सबसे पहला और बड़ा टेस्ट उनके ईगो को तोड़ना होता है। मस्कुलाइन एनर्जी अक्सर लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कंट्रोल ओरिएंटेड होती है। डीएम शुरुआत में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनका डीएफ के साथ कनेक्शन एक डिवाइन सोल बॉन्ड है। वो इसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप या अट्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स बार बार सिचुएशन क्रिएट करता है कि जहां डीएम को अपने ईगो से बाहर निकलना ही पड़ता है और दिल की सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये टेस्ट उनकी सोल अवेकनिंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ से डीएफ अंदाज़ा लगा सकती हैं कि क्या उनके डीएम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, क्या उनके डीएम ने उनको इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ये समझते हैं कि यस, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो, आपका उनके साथ सोल बॉन्ड है। तो बहुत सारे डीएम जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं, और कुछ डीएम जो है वो नहीं एक्सप्रेस करते, लेकिन डीएफ को पता चलता है फिर भी, ठीक है। तो अगर आपको पता चलता है तो यस, उन्होंने ये पहला टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। दूसरा टेस्ट होता है ब्रेकिंग कार्मिक साइकिल। डीएम ज़्यादातर कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक जॉब्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फंसे होते हैं। उनका टेस्ट होता है कि क्या वो इन कार्मिक अटैचमेंट को तोड़कर अपनी सोल की ग्रोथ चूज़ करेंगे या कंफर्ट जोन में ही अटके रहेंगे। ये स्टेज अक्सर पेनफुल होती है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशंस डीएम को एक तरह से बंधन में रखती है। यूनियन तभी पॉसिबल होता है जब डीएम अपनी करेज यूज़ करके कार्मिक साइकिल को कॉन्शियसली एंड कर देते हैं। तीसरा टेस्ट होता है इमोशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करना, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी के लिए इमोशंस को ओपनली फील करना और एक्सप्रेस करना टफ होता है। सोसाइटी ने भी उन्हें सिखाया होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये इमोशंस वीकनेस हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को सीखना पड़ता है कि इमोशनल फीलिंग वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। जब डीएम अपने दिल को ओपन करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और अपने वुंड्स को हील करने की हिम्मत करते हैं, तब वो इस टेस्ट को पास करते हैं। तो कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम ने ये टेस्ट पास कर लिया है। वो सोसाइटी की परवाह करते हैं या फिर आपकी। चौथा टेस्ट होता है करेज टू चूज़ लव का, यानी कि डीएम के सामने अक्सर एक क्रॉस रोड आता है। एक तरफ सेफ प्रेडिक्टेबल 3D लाइफ होती है, कार्मिक जॉब, कार्मिक पार्टनर, फैमिली प्रेशर इनमें हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अननोन पाथ होता है जो उनकी ट्विन फ्लेम और डिवाइन मिशन की तरफ ले जाता है। इस टेस्ट में डीएम को अपने अंदर से करेज लाना पड़ती है कि वो फियर की जगह लव को चूज़ करेंगे। ये चॉइस ही उनकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। जब वो अनकंडीशनल लव और डिवाइन प्लान पे भरोसा कर लेते हैं, तभी यूनियन की तरफ प्रोग्रेस होती है। तो क्या आपके डीएम ने ये टेस्ट पास कर लिया है? पांचवा टेस्ट होता है हीलिंग इनर चाइल्ड का।
यानी कि डीएफ की तरह डीएम के अंदर भी चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, जैसे कि रिजेक्शन का डर, किसी के छोड़ जाने का डर या फिर पेरेंटल ट्रॉमास। लेकिन डीएम इन वुंड्स को इग्नोर करते हैं और उन्हें काम, डिस्ट्रैक्शंस या एडिक्शन में दबा देते हैं। यूनिवर्स इन वुंड्स को बार बार ट्रिगर करता है जब तक डीएम उन्हें फेस करके हील ना करे। इनर चाइल्ड हीलिंग उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी डीएफ को अनकंडीशनल लव दे सकें। तो क्या आपके डीएम ने ये टेस्ट पास कर लिया है? छठा टेस्ट होता है बैलेंसिंग मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। यानी कि डीएम नेचुरली मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा रूटेड होते हैं, जैसे कि पैसा, कैरियर, स्टेटस उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें ये टेस्ट जो है वो देना है कि क्या वो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। यूनियन के लिए ज़रूरी है कि डीएम अपने हायर सेल्फ को अवेकन करें और समझने लगें कि रियल रिचनेस सिर्फ आउटर अचीवमेंट में नहीं है, बल्कि इनर पीस और सोल ग्रोथ में होती है। सातवां टेस्ट होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। यानी कि शुरुआत में डीएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। वो ब्लेम गेम खेलते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं या डीएफ को पुश कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ यूनिवर्स उन्हें फोर्स करता है कि वो अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। डीएम को सीखना पड़ता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चॉइसेस और अपने डिवाइन कनेक्शन के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। जब वो मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी वो ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में स्टेप करते हैं। यानी कि अब वो अपनी डीएफ को दूर नहीं रखेंगे, मीन्स के कोई बहाना करके कि एक्सक्यूज़ दे के मैं मैरिड हूँ या फिर तुम मैरिड हो या फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या फिर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले नहीं मान रहे और ये वो, मतलब इस तरीके की कोई बातचीत वो नहीं करते हैं। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि जनाब डीएफ जो है वो मेरा ही एक काउंटर पार्ट है, भले उनको क्लियरली ना पता हो ट्विन फ्लेम जर्नी का, लेकिन वो अंदर से महसूस कर लेते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। तो तब वो बिल्कुल अपनी डीएफ को चूज़ करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का टेस्ट जो है हमेशा उन्हें फ़ियर से निकाल कर करेज में, ईगो से निकाल कर लव में और कार्मिक साइकिल से निकाल कर हायर मिशन में ले जाता है। जब डीएम अपने ईगो तोड़ देते हैं, कार्मिक अटैचमेंट छोड़ देते हैं, इमोशंस एक्सेप्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव चूज़ करते हैं, तभी वो डीएफ के साथ वाइब्रेशनल मैच बनाते हैं। दोनों की हीलिंग के बाद ही यूनियन डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मैनिफेस्ट होता है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम ने ये सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि अगर डीएम भी टेस्ट क्लियर नहीं करते तब भी यूनियन डिले हो जाता है। इसलिए डीएफ के साथ साथ डीएम को भी टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में उन डीएफ के लिए ये जवाब है कि जो डीएफ टेस्ट क्लियर कर चुकी हैं, पास कर चुकी हैं, उनका यूनियन अभी तक नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि उनके डीएम ने अभी तक अपने टेस्ट क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है। इस वजह से डिले है अभी आपका यूनियन। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।